हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए एक और सेशन लेकर आया हूं और आज रीडिंग करने वाला हूं नवरात्र में दुर्गा माता के 9 रूपों में उनके 9वें यानी अंतिम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की। माता सिद्धिदात्री नवरात्र के अनुष्ठान या साधना में अंतिम समय में, यानी कि जब नवरात्र की साधना की जाती है तो अंतिम दिन में जो सिद्धियां या अभयदान या जो भी वरदान प्रदान करती हैं, इसी वजह से उनको सिद्धिदात्री कहते हैं कि सिद्धियों को देने वाली। सीधा सीधा सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियों को प्रदान करने वाली। तो उन्हीं की कृपा, अनुकंपा और उनकी छत्र छाया में आज की टैरो रीडिंग की जाएगी। और आज की टैरो रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है। दोनों के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 नारियल और पाइल नंबर 2 अक्षत पुष्प। ये 2 सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर। दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, पसंद आए, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आप सभी को यहाँ ये भी बता दूँ कि ये जो रीडिंग आज की है ये नवरात्रि के पर्व को ध्यान में रखकर भले ही की जा रही है, लेकिन ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। तो आप अगर इसको पहली बार देख रहे हैं नवरात्र के पर्व के ख़त्म होने के बाद भी, तो भी माता की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगी। आप इस रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने नारियल को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में नारियल लगा दिया गया है। नारियल माता के पूजा में बहुत ही प्रयुक्त होता है और सनातन धर्म में नारियल का बहुत महत्व है, बहुत ही पवित्र माना जाता है नारियल को। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो पहला आ रहा है यह है 8 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द फूल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है टेम्परेंस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है स्ट्रेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए माता सिद्धिदात्री के आशीर्वाद या संदेश के स्वरूप क्या आता है। तो मेरे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि किसी एक स्पेसिफिक मामले पर पिछले कुछ दिनों से आप अटके पड़े हैं, जिसमें आप अपने काम को करने की भरसक कोशिश कर चुके हैं। भटकाव आपको बहुत आ चुका है। उस एक मामले में आपने अपने आप में इतना ज़्यादा भटकाव ले लिया है या आपके मन में इतने ज़्यादा भटकाव पास्ट में आ चुके हैं कि आप भ्रमित हो चुके हैं। ये जो एक काम है, ये एक काम आपके जीवन के लक्ष्य जैसा हो सकता है या इस कार्य को करने से आपके जीवन में एक एडिशनल चीज़, एक एडिशनल लाइन ऐसी बन सकती है जिससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं। इस एक काम के हो जाने से आप अपने जीवन में सफलता के अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे, अगले कदम पर पहुंच जाएंगे। अपने आप को साबित कर पाएंगे, अपनी क्षमता को बेहतर कर पाएंगे, अपने आप को और निखार पाएंगे और कुल मिलाकर के अपने जीवन में एक, देखिए, असफल तो नहीं कहूँगा, सफल भी नहीं कहूँगा, लेकिन सफलता से एक कदम आगे निकल पाएंगे। लेकिन इस कार्य को करने के लिए जो एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए वो तो है वो तो है, लेकिन उस सेल्फ मोटिवेशन के सराउंडिंग आपके कर्म सिंक नहीं हो पा रहे, आप काम नहीं कर पा रहे। प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल की स्थिति बनी है। अब शुरू करेंगे, तब शुरू करेंगे, बाद में शुरू करेंगे, छक्कल से करेंगे, अगले महीने से करेंगे। एक तो ये वाली सिचुएशन ज़्यादातर लोगों की है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, पाइल नंबर 1 को चूज़ करके बैठे हैं, जिनके मामले में है कि सिचुएशन एक जगह पर जाकर फंस गई है जहाँ से निकल नहीं फंस नहीं गई है। सिचुएशन एक जगह पर जाकर फंस गई थी जहाँ से निकल नहीं पा रही थी। अब यहाँ से आगे आप अगर इस कार्य में हाथ लगाते हैं तो वो फंसी हुई सिचुएशन से आगे निकाल ले जाएंगे, यानी आपकी गाड़ी का पहिया जो अटका था वो अब चल जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से देवी की कृपा आपके ऊपर है, जो लगातार आपके मामलों को बैलेंस करती आ रही हैं। ये अब मैं बोल रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक, 100% सभी के लिए।
आपके कई सारे मामलों को बैलेंस करती आ रही हैं। जैसे जो प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल की स्थिति का सामना कर रहे थे, अगर वो ध्यान देंगे इस रीडिंग को, देखिए यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है कि यहाँ से ठीक मोटा मोटा 1 हफ्ते मानिए, वैसे आ तो 8 दिन रहा है लेकिन अब ठीक है 1 हफ्ता मानिए, पिछले 1 हफ्ते से यह पॉइंट 1। पॉइंट 2 है कि इस रीडिंग को सुनने के बाद से आप अपने टाल मटोल की स्थितियों से ऊपर उठेंगे, आगे निकलेंगे और जो कार्य करना है उसमें अपने कर्म को लगा देंगे। तो यहाँ आपके लिए है कि देवी की कृपा के अनुसार अब आपके मन में एक परिवर्तन वे ला रही हैं, आपके मन को मोड़ रही हैं। जिस तरह से आप सोचते हैं, आपके सोचने के तौर तरीके, लक्ष्य निर्धारण और भटकाव में, यानी कि टारगेट के साथ भटकाव जो आता है, उन सारी चीज़ों में एक परिवर्तन की स्थिति लाती जा रही हैं, जो आपको आगे के जीवन में सफलता के सोपान की ओर लेकर जाएगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है, छोटी नहीं बड़ी चीज़ समझनी है, वो ये है कि अभी यहाँ से जैसे ही आप आगे निकलना शुरू करेंगे, असली स्ट्रगल यहीं पर शुरू होगा। लेकिन आपके लिए है, वे कहती हैं कि तुम हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे हर कदम पर मैं साथ हूँ और तुम्हें आगे ले जाना मुझे है। तो वे आगे ले जाएंगी और आपको सफलता के सोपान का दर्शन कराएंगी, या एक तरह से कहें सोपान मतलब होता है एक पोजीशन, सफलता की ओर ले जाएंगी, सफलता की पोजीशन आपको दिखा देंगी, दिला देंगी। और साथ ही साथ में, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा, वैसा नहीं कि वो आपको उठा के ले जाएंगी, आपके साथ साथ चलेंगी। और यहाँ पर जो चैलेंजेस आपको आने वाले समय में दिख रहे हैं, दिखेंगे या मिल जाएंगे, उन चैलेंजेस के बनिस्बत, उन चैलेंजेस के वजह से आपके अंदर एक ऐसा निखार, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी समझदारी विकसित हो जाएगी कि आपको एग्जैक्टली इस तरह की सिचुएशन को मैनेज करना, हैंडल करना और उस पर आगे बढ़ना कैसे है, ये सब समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर आप जिस एक कार्य को लेकर के रुके पड़े थे, जिस एक कार्य को कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, कहाँ शुरू करें, मन नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा वाली स्थिति थी, यहाँ से अब आगे निकलकर उस कार्य में संलग्न होकर सफलता प्राप्त करने की स्थितियाँ माता सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से आपके जीवन में बनने वाली हैं। इसलिए अपने आप को इस चीज़ के लिए मैनेज कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। आज की हमारी ओरेकल डेक है योगिनी ओरेकल। योगिनी ओरेकल मेरे देखे जितने भी ओरेकल डेक्स अभी तक मैंने देखे हैं, उसमें ये सबसे मुश्किल डेक है, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी डिफरेंट है। मतलब इसके साथ जो बुक आती है उसमें टैरो रीडिंग के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है, उसमें केवल साधना के बारे में बताया गया है। चलिए, कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो हैं ये हैं माता कामदा पद। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास जो हैं ये हैं कलम्बाई पद। और कार्ड नंबर 3 पर हैं सिम्हला पद। 4th नंबर पर जो देवी हमारे सामने आ रही हैं ये हैं ब्रह्माणी पद। और अंतिम कार्ड के रूप में जो माता हमारे सामने आ रही हैं एंगिनी पद। तो 5 देवियाँ योगिनी ओरेकल से हमारे सम्मुख आ गई हैं। योगिनियों के बारे में आपको बताऊं कि 64 योगिनियाँ होती हैं, ठीक है। इनको भी माता के ही 64 स्वरूपों के रूप में पूजा किया जाता है, लेकिन ये तंत्रोक्त होती हैं, तंत्रों में इनका स्थान है। और योगिनी के कई अलग अलग शास्त्र हैं जिसमें इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो लोकेशन के अनुसार, जगहों के अनुसार योगिनी के नाम थोड़ा अलग हो सकते हैं, तो उसमें कभी कभी भेद आ जाता है। खैर, अब यहाँ आपके लिए जो आ रहा है उसमें आप सबसे पहले समझें कि आप अपने जीवन में जो सफलता अर्जित करना चाहते हैं, देवी कहते हैं कि उस सफलता को प्राप्त करने के लिए, या उस जो एक कार्य के प्रति आपकी आसक्ति है और आप उसे करना चाहते हैं, उसे करने के लिए आपको सबसे पहले उस कार्य को अपने हाथ में लेना होगा, यानी कि आपको शुरुआत कर देनी होगी। और वे कहती हैं कि जब शुरुआत आपकी हो जाएगी तो उस शुरुआत के साथ ही जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो सब दृष्टिगोचर होने लगेंगे। जब तक उस काम को हाथ में नहीं लिया है, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि क्या स्थितियां बन सकती हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कितना आसान कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वे कहते हैं जैसे उस काम को हाथ में उठा लेते हो, सारी चीज़ें रिवील हो जाती हैं और फिर दिखने लगता है कि अब कितने चैलेंजेस हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप कितना मैनेज किया जा सकता है। देवी कालम्बाई के अनुसार वे कहती हैं कि विषम परिस्थिति में आपको सम बने रहना, विषम परिस्थिति में आपका सम बने रहना
आपके अंदर के व्यक्तित्व को निखार कर सामने लाता है और लाएगा, और इसी की वजह से सिचुएशन आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां या ऐसी भी सिचुएशन जहां आपको लगता है कि यहां से अब वापस जाना पड़ सकता है या हार का सामना करना पड़ सकता है, ये वही पीक पॉइंट है, कहती हैं, जहां से आगे बढ़कर अब सफलता की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इसके पहले इस पीक पॉइंट तक पहुंचने तक सारी चीज़ें तो बस प्रयास थे, काम तो अब शुरू होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंटली सिमला माता जो हैं, सिमला पद, ये कहती हैं कि जब इस सिचुएशन से आप आगे निकलना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी सफलता की ओर आगे निकलना शुरू करते हैं, तो आपको सिचुएशन को लयबद्ध करना होता है, एक रूटीन बनाना होता है। अगर आप किसी सिचुएशन की रूटीन नहीं बनाएंगे तो उस सिचुएशन का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। कभी 8 बजे नाश्ता करिए, कभी 10 बजे करिए, कभी 12 बजे करिए, कभी शाम को 4 बजे नाश्ता करिए, देखिए आप हॉस्पिटल चले जाएंगे। रूटीन बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो ये कहती हैं कि रूटीन बनाना पड़ेगा, और इस रूटीन को बनाने के लिए अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये कहती हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक आदतों में परिवर्तन नहीं आता है आपके, तब तक सिचुएशन आपकी मुट्ठी में नहीं आएगी, और जब तक सिचुएशन को कंट्रोल मुट्ठी में आप नहीं कर लेते हो, तब तक उसे अपने अनुसार चलाओगे कैसे, आप घुमाओगे कैसे? फिर तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग घूम रहे होंगे। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो 2 तरह के बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैं पढ़ाई करने वाले बच्चों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इस चीज़ से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इस उदाहरण को जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार रेजोनेट कर लेना। मैं किसी न किसी उदाहरण के साथ तो चलूँगा। तो ये बच्चों को उदाहरण दे रहा हूँ। तो देखो, पढ़ाई करने वाले बच्चों की 2 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है वे बच्चे जो पढ़ाई को करते हैं, बुक को पढ़ते हैं, अपने सिलेबस को, अपने बुक्स को पढ़ाई कर रहे हैं। और एक दूसरे प्रकार के बच्चे होते हैं बुक जिनको पढ़ रही होती है। तो जो पहले प्रकार के बच्चे हैं जो बुक को पढ़ रहे होते हैं, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। उनके लिए वो पढ़ाई पूरी तरह से लय बन जाती है, एक रिदम बन जाता है, एक मस्ती का खेल बन जाता है। क्योंकि वे बुक को पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उनको उसमें मज़ा आता है। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, वे उन सब्जेक्ट से परेशान नहीं होते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं बुक जिनको पढ़ रही होती है। बुक पढ़ रही होती है का मतलब अब एग्ज़ाम सिर पे आ गए हैं, अब इस बुक को पढ़ डालो। वो किताब कह रही होती है कि मुझे पढ़ डालो, वरना तो तुम फेल होकर यहीं पर बेइज्जती कराओगे अपनी इसी क्लास में रह करके। तो वे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पर चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं, और बस उतना ही समझते हैं जितना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो पूरी समझ वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और वे भविष्य में उस समझ का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो पहले टाइप के बच्चे हैं जो बुक को पढ़ रहे होते हैं, वे गो थ्रू हो रहे हैं, उस रिदम, उस लय में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए वे अपनी नॉलेज को आगे ले जा कर के इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आप ये जो सिमला माता का कार्ड है, ये कहती हैं कि पहले टाइप के बनना है, यानी कि अपने आप को एक लय, एक रिदम में लेकर के आना है। क्योंकि एक लय और एक रिदम जब तक नहीं बनेगा, तब तक आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। बच्चे जब खेलते हैं तो वे एक रिदम में आ जाते हैं, एक लय में आ जाते हैं। इसीलिए खेलते खेलते कभी कभी चोट लगती है तो बच्चों को फील नहीं होता। आपने देखा होगा क्रिकेट के, फुटबॉल के मैच में कई बार खिलाड़ी घायल होते हैं, और वो डॉक्टर आता है और ऐसे 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 स्प्रे कर देता है, और वो एक पट्टी वट्टी बांध देता है थोड़ा सा, उसके बाद फिर वो खेलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये मैजिकल स्प्रे मिलता कहाँ है। कोई मैजिकल नहीं होता, वो थोड़ी देर की रिलीफ देता है, लेकिन उस खिलाड़ी, उस प्लेयर के ऊपर मेंटली इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने खेल का होता है, या उसका मनोभाव खेल के लिए इतना समर्पित होता है कि वो उस छोटी सी चोट या बड़ी सी चोट को थोड़ा नज़रअंदाज कर ले जाता है। और उसी मैच के ख़त्म होने के बाद वो बेचारा 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में भी चला जाता है। कभी कभी न्यूज़ में भी आता है ये सब चीज़ें कि वहाँ मैच में इंजरी हुई थी और उसका ये ऐसा ऐसा सीन हो गया। तो वो खेल के दौरान नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि वो लय बन गई है, वो रिदम बन गया, और जब रिदम बन जाता है तो फिर आपको पीड़ा नहीं होती। तो कहते हैं रिदम बनाना है। अब यहाँ पर ब्रह्माणी माता का कार्ड, ब्रह्माणी माता का जो कार्ड है, यहाँ पर ब्रह्माणी माता के कार्ड के थ्रू ही आपको सिद्धदात्री माता का संदेश सुनने को मिलेगा। ये कहती हैं तुम्हारे जीवन में तुम भटकाव जितना लेते जाते हो उतना ही भटकते जाते हो। ये सारे भटकाव आते मुझसे हैं और समाप्त भी होते ही मुझ पर हैं।
ये सारे भटकाव आते मुझसे हैं और समाप्त भी होते मुझ पर हैं। यहाँ पर प्रश्न यह नहीं है कि तुम कितना भटकाव अपने जीवन में ले सकते हो, बल्कि सवाल इस बात का है कि तुम मुझ पर कितना भरोसा कर सकते हो और अपने आप को मेरे प्रति समर्पित करके अपने जीवन को सफल बनाने हेतु आगे जा सकते हो। वे कहती मुझ पर भरोसा कर लो एक बार, और जब भरोसा करना है तो भरोसा कर लिया और आपने जो एक राह चुन ली, अब भटकाव जो आ रहे हैं उसको मैनेज कर लीजिए और बस आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। भटकाव को कैसे मैनेज करेंगे? नंबरिंग कर दीजिए। ये है मेरा काम नंबर 1, वो है काम नंबर 2, वो है 3। टारगेट 1 2 3, पहला कंप्लीट होगा फिर दूसरे पर चलेंगे, दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरे पर चलेंगे। एक बिल्डिंग में 3 फ्लोर हैं, आप एक साथ तीनों फ्लोर नहीं चढ़ सकते ना, आपको पहला चढ़ना होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप कहेंगे हम 1 गो में 3 फ्लोर पे जाएंगे, वो अलग बात है, 1 गो में जाएंगे, लेकिन आप तीनों फ्लोर की सीढ़ियां एक साथ नहीं चढ़ सकते। और अगर आप बाहर खड़े हों और आप सोचें कि मैं एक साथ पहले फ्लोर की सीढ़ी, दूसरे की और तीसरे की भी चढ़ जाऊं, तो आप कभी चढ़ नहीं पाएंगे पहले फ्लोर की सीढ़ी भी, क्योंकि तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए दूसरे फ्लोर पर पहुंचेंगे तब वो शुरू होगी, तो वहां तो हो नहीं आप। तो इसलिए कोई भी टारगेट अकॉम्प्लिश नहीं हो सकता, और जब ये अकॉम्प्लिश नहीं हो सकता तो फिर आप एंजाइटी में आएंगे, डिस्टर्ब होंगे। इसलिए ये कहती हैं जो कि मुझ पर भरोसा करो, यानी कि उनके ऊपर आपको भरोसा करना है। अब उन पर भरोसा कैसे करना है? जो आपका मेन लक्ष्य, मेन टारगेट है, उसको करने की कोशिश करिए, और जो भटकाव आते हैं समर्पित कर दीजिए उनको कि ठीक है देवी, आप देख लीजिए इसमें क्या करना है, मैं तो बस इसी पर काम कर रहा हूँ, बाकी वाले को आप संभालिए। संभालिए अब आप। वे कैसे संभालेंगी, क्या संभालेंगी, वो वाले काम होंगे नहीं होंगे, भाड़ में जाए, क्या करना है उसका सोच करके। उसके बारे में चिंता ही क्यों करनी भाई कि वो होगा या नहीं होगा, वो उनको दे दिया ना, वो देख लीजिए, वो देख लेंगे। उसको करना है तो वो अपने आप इसी काम के साथ रिदम कर देंगी, लय कर देंगी। नहीं करती तो नहीं करती, बात खत्म होगी। अब ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट करते हैं तो अंगनी पद का कार्ड जो मेरे पास है ये कहता है कि ऐसे मतलब यहाँ तक जब पहुँचेंगे, जब ये इतना चीज़ों को करके आप उस स्टेज पर जब पहुँचेंगे, तो जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुछ चैलेंजेस आएंगे और वो चैलेंजेस आप मैनेज करके आगे बढ़ जाएंगे। और अंगनी पद का कार्ड है वो कहते हैं कि इन चैलेंजेस के साथ में आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा प्रकटीकरण हो जाएगा, आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व एक ऐसे नए स्वरूप, नए कलेवर में आ जाएगा जो आपको आगे आने वाले भविष्य और आपके आगे आने वाली लाइफ के लिए न सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन बल्कि दूसरों को भी मोटिवेशन दे जाएगा। दूसरे लोग भी आपको देख करके काफ़ी मोटिवेट हो जाएंगे और इस चीज़ के लिए आप अपने आप में गर्व और गौरव अनुभव करेंगे कि आपने अपने जीवन में इतनी चीज़ों को अचीव किया। तो इस चीज़ को करिए। जो कार्य आप सोचते हैं, जो कार्य आपका रुका है, जिस कार्य पर आप लगातार टाल मटोल की स्थिति में बने हैं, देवी सिद्धिदात्री उस कार्य में आपको सहयोग देना चाहती हैं। उनके सहयोग को लीजिए और अपने कार्य में आगे बढ़िए। इस कार्य में आपकी जो सफलता की टाइमलाइन होनी है वो यहाँ पर बिल्कुल आ नहीं रही है। मैं जब रीडिंग कर रहा था तो मैं 4-5 बार कोशिश किया हूँ कि मैं टाइमलाइन कोई खींच कर निकाल लूँ, आपको मैं 6 महीने, 4 महीने, 1 साल कुछ ना कुछ बता दूँ। वे कहती हैं कि अब जैसे मैं टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर ब्रह्माणी पद के कार्ड के थ्रू सिद्धिदात्री मुझसे बात करते हुए कहती कि समय की रेखा निर्धारित नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के काम के अनुसार उसकी सफलता कब से शुरू हो जाएगी, यानी सफलता की सीढ़ी कब से शुरू हो जाएगी वो अलग है। किसी के काम शुरू करने के साथ ही सफलता की पहली सीढ़ी पर आ जाएगा, कोई 1 महीने 4 महीने बाद आ जाएगा, कोई साल भर बाद आ जाएगा, कोई अगले दिन से पहली सीढ़ी पर खड़ा, काम आपने शुरू किया, पहली सीढ़ी पर आ गया। अब आगे की 10-12 सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़नी बाकी हैं बस, और कुछ नहीं है। तो इतना इशू नहीं है, इसलिए शुरू करिए। जैसा आपको सजेस्ट किया, जैसा देवी का संदेश आ रहा है उस तरीके से काम करिए और अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने अक्षत पुष्प को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में अक्षत पुष्प लगा दिया गया है। अक्षत और पुष्प ये दो के दोनों ही सनातन धर्म में हमेशा पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्षत को शुभ माना जाता है। अक्षत चावल को कहते हैं। तो अक्षत जो है एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा भोज्य पदार्थ भी है जिसे देवताओं का भोजन कहा गया है। और अक्षत को
हर प्रकार की नकारात्मकता दूर करने के हेतु में उपयोग किया जाता रहा है। इसीलिए कभी कभी देखें तो चंदन लगाते हैं तो 2 दाने अक्षत के भी लगा दिए जाते हैं, क्योंकि वो पूरी नकारात्मकता को ख़त्म करता रहता है। और पुष्प एक सुगंधित चीज़ है, तो उस सुगंध का और उसके सौम्य स्वरूप का भी प्रयोग किया जाता है अपने इष्ट देव देवी को खुश करने के लिए। आज की रीडिंग के लिए आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, द स्टार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 है 4 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ कप्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो आती है देवी की ओर से, वे कहती हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो अब अपने आप को साइकोलॉजिकल बैरियर से निकालिए और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट परिलक्षित होती जाएगी, दिखती जाएगी। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि पेशेंट की बॉडी ठीक है बट उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से वो अभी अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होता है। इसके बारे में कई सारी रिसर्च की जा चुकी हैं। छोटी मोटी कुछ एक बीमारियों के लिए सेम प्रॉब्लम के लिए आधे मरीजों को पानी जैसी दिखने वाली मेडिसिन दी गई और आधे मरीजों को सिर्फ पानी दिया गया और दोनों ग्रुप जो हैं ऑन टाइम ठीक हो गए। तो कुल मिलाकर के जैसे आपने कभी सुना होगा कि कहते हैं कि भाई मेडिसिन जो है हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रतिरोधक तत्व होते हैं जिनको पुश करती है हमारी बॉडी को रिपेयर करने, ठीक करने के लिए। बाकी मेडिसिन हमें नहीं ठीक करती। जैसे आपने देखा होगा ना, लोगों के हड्डी टूट जाती तो प्लास्टर लगा देते, तो उस प्लास्टर से हड्डी नहीं जुड़ती। वो हड्डी को मतलब हाथ को दबा करके सही जगह पर सेट करके ऊपर से प्लास्टर लगाते ताकि हिले डुले नहीं, वो खिसके नहीं, वो वहीं पर रुका रहे। और अंदर हड्डी अपने आप स्वयं को जोड़ लेती है, खुद को रिपेयर करती है। डॉक्टर नहीं रिपेयर करता, वो प्लास्टर नहीं रिपेयर, वो तो बस ऊपर के खोल है और कुछ नहीं है। खैर, तो वो कहते हैं स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा, आ गया है, बस साइकोलॉजिकल बैरियर हटाना है। अब आपके लिए है कि आपने अपने जीवन में अगर आप पास्ट से प्रेजेंट को कंपेयर करें तो दुख का अनुभव आपको हो सकता है। पाइल नंबर 2, आप कह सकते हैं कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी अचीव करी, बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश करी, मुझे बहुत यश और सम्मान एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे मिला, सब कुछ बढ़िया था, परिवार एक साथ था और उसके बाद में सारी चीज़ें चरमरा कर टूट गईं। मैं अकेला या अकेली अपने जीवन में आगे बढ़ने को अभिशप्त बड़ा खतरनाक शब्द था, आगे बढ़ने को अभिशप्त और अपने आप में डिमोटिवेट, हारे हुए प्रतिद्वंदी की तरह अपने आप से ही युद्ध करती हुई या करता हुआ अपने जीवन को समेटकर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन आपकी जो दिख रही है, इस प्रेजेंट सिचुएशन पर पहली चीज़ सिद्धदात्री का जो कहना है वो है कि आपके स्वास्थ्य में समस्या खत्म है। इसका मतलब समझे क्या है। पहली चीज़ तो है कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, आप अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी एक्टिवनेस में होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी एक्टिव मोड में नहीं होगी तो फिर सफल कैसे होंगे। काम तो शरीर करेगा ना, शरीर से काम कराएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। शरीर को इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो वे कहते हैं शरीर की स्वास्थ्य में समस्याओं को ख़त्म किया जा रहा है या कर दिया गया है। इसको दोनों ऐसे समझे, कुछ मतलब ये प्रोसेस में है इस तरह से। अब यहाँ से आगे आपको एक प्रॉपर योजना की ज़रूरत है। और वे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वही योजना जो आपकी सोच में है, जो आप सोच रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, और आप अपनी योजना को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आ रहा है। चूँकि आप अभी अपनी योजना को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में उस योजना को एग्जीक्यूट करने का समय अब आने वाला है। तो यहाँ जब पहली बार आप रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे पास टाइमलाइन आ रही है, जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ से 1 महीने के बाद आप अपने कार्य को क्रियान्वित करना शुरू कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन शुरू कर सकते हैं, और यहाँ से उठकर आगे आपको सफलता की ओर जाना है और अपने जीवन में आपको बेहतर चीज़ें करनी हैं। अच्छा, वो पारिवारिक मामले में एक चीज़ और आपको बता दूं कि परिवार के वे सदस्य जिनके प्रति आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया था, बहुत कुछ बेहतर किया था, चीज़ें बहुत अच्छी और पॉजिटिव थीं, और बाद में सब रिलेशन में इश्यूज़ और दिक्कतें आ गईं, आगे आने वाले समय में उनके साथ आपको अपने रिलेशन को फिर से न्यूट्रलाइज नहीं करना है। अब जो टूट गई
जो गांठ पड़ गई वो फिर पड़ गई, है ना। डोर को तोड़ करके गांठ मार दीजिए तो कहते हैं ना, डोर जुड़ तो गई लेकिन गांठ पड़ गई है और ये गांठ अब सुलझ नहीं सकती, तो उस गांठ को बने रहने दीजिएगा। देवी का ये कहना नहीं है, या इसको इस तरह से समझें कि टैरो का ये कहना नहीं है। जब मैं देवी कह रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, ये वाली इन्फॉर्मेशन टैरो से आ रही है, देवी से नहीं आ रही। टैरो का कहना यह है कि इस वाली सिचुएशन में आपके परिवार के प्रति आपके मन में जो नकारात्मकता आ गई है, उस नकारात्मकता को अब आपको कैरी ऑन करके चलना है ताकि लोग आपका मिसयूज ना कर सकें। और देवी कहती हैं, अब यहाँ देवी की आ रही है अब, और देवी कहती हैं कि तुम्हारे आइडियाज़, तुम्हारे प्लान्स पर तुम्हें काम करना है, क्योंकि उन्हीं पर काम करके तुम सफल हो सकते हो। और पीछे की चीज़ें किस तरह की थीं और आगे चीज़ों को किस तरह से मैनेज करोगे, ये काफ़ी कुछ तुम्हारी समझदारी पर भी छोड़ा जा रहा है, तो वे आपकी समझदारी पर छोड़ रही हैं। अब आज की ओरेकल डेक हमारी योगिनी ओरेकल है। देखते हैं कि योगिनी ओरेकल से क्या इन्फॉर्मेशन आती है और सिद्धदात्री देवी का संदेश आपके लिए स्पेशली क्या है वो देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है शुकिपद। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है, यह है माता का भैरवी पद। कार्ड नंबर 3 पर यह है माता रजंग्रहा। और 4th पोजीशन पर आपके लिए हैं गंगा पद, मतलब माता गंगा के स्वरूप में आना। लेकिन गंगा पद जो यहाँ पर योगिनी में है ये तांत्रोक्त में है, ठीक है। तो इनका गंगा का जो स्वरूप है लेकिन तांत्रोक्त है, वैदिक नहीं है, वैदिक वाला अलग हो जाता है, ठीक है। और हर सिद्धि। आज की हमारी जो नवम देवी हैं, देवी दुर्गा का नवम स्वरूप, उनका नाम है सिद्धदात्री। योगिनी ओरेकल में जो अंतिम देवी आई हैं यह है हर सिद्धि या हर सिद्धाई। इनको कहीं कहीं हर सिद्धाई लिखा गया है, कहीं कहीं हर सिद्धि लिखा गया है। तो एक तरह से ये सिद्धदात्री के ही स्वरूप में है। अब यहाँ पर आप समझें कि आप उन चीज़ों के लिए अपने आप को गिल्ट में न डालें जो गलतियाँ आपसे पास्ट में हो गई थीं। अगर हो गई तो हो गई, अब उन्हें अपने आपको बिल्कुल छोड़ देना है। और एक तरह से समझें, देखिए गिल्ट में नहीं डालना। गिल्ट में कैसे नहीं आएंगे, जब आप उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं। जब तक हम गलती को स्वीकार नहीं करते ना, हमारे में गिल्ट बना रहता है, हमारे में अपराध बोध बना रहता है। जब हम अपराध को स्वीकार लेते हैं तो पश्चाताप शुरू होता है। जब तक हम अपराध को स्वीकार नहीं करते कि हाँ जी हमारी गलती है, तब तक हम उस गलती से हमें पता है हमारी गलती, लेकिन हम मान नहीं रहे हैं, तो हमें वो पूरी ज़िंदगी परेशान करेगा। लेकिन हम मान लें कि हमारी गलती है तो हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो कहती हैं कि अब उस गिल्ट में नहीं रहना, वहाँ से आगे बढ़ो। देवी कहती हैं कि अपने व्यक्तित्व में आपके जो परिवर्तन पिछले कुछ समय में देख रहे हैं और जो आ चुका है आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन, ये घटनाक्रम के अनुसार है और इसमें आपकी गलती नहीं है, इसलिए स्वयं को कोई दोष देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में आगे कहती हैं भैरवी पद के रूप में कि इस व्यक्तित्व के परिवर्तन की वजह से आपके व्यक्तित्व में जो नयापन और निखार आया है, अभी आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, तो इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। क्योंकि जो पुरानी चीज़ें बीत गई हैं उनका अब रोना रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब बेहतर होगा कि आप अपने आप के नए व्यक्तित्व को स्वीकार करें, अपने पुराने गिल्ट से बाहर निकलें और एक नए व्यक्तित्व और एक नए पर्सन के रूप में, एक नई व्यक्तित्व की स्वामिनी के रूप में, एक नए व्यक्तित्व के स्वामी के रूप में अब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करें। लेकिन स्वयं में अपने आप को एक ऐसे माइंडसेट में रखना है जहाँ आप अपने आप को अपराधी ना समझें। मुझे जो ये रीडिंग आ रही है अब यहाँ वाली, इस रीडिंग का मर्म मुझे नहीं पता है, सिर्फ ये आ रही है, मैं रीड कर रहा हूँ, इसको आप जान लेंगे अपने अनुसार। ये कहती हैं कि अपने आप को अपराधी मत समझो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में वो जो अपराध कर दिए थे या वो जो गलतियां कर दी थीं वो समय के अनुसार हुई, बुद्धिमत्ता के ह्रास के कारण हुई, मन पर पड़े दबाव की वजह से हुई। लेकिन पिछले कुछ समय से अपने आप को जिस अपराध बोध के साथ में रखे हुए थे, जिस गिल्ट में रखे हुए थे, उस गिल्ट से बाहर निकलकर अब आगे बढ़ने का समय है। तो कहते हैं कि अब अपने को पाप मुक्त समझो, फील करो कि आपके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई गलती नहीं। जो पीछे हो गया, आपकी वजह से किसी को नुकसान हो गया, किसी का कुछ बुरा हो गया,
जो हो गया अब आप उसको बदल नहीं सकते, अब यहाँ से आगे बढ़िए। सनातन में एक महर्षि हैं जिनको हम वाल्मीकि के नाम से जानते हैं, जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना करी थी। वाल्मीकि प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। कवि, देखिए संस्कृत जब हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं, संस्कृत में जो कुछ भी है उसको सब लोग श्लोक ही समझते हैं, स्तोत्र ही समझते हैं। स्तोत्र अलग है, सूक्त अलग है, श्लोक अलग है। जैसे श्लोक कब से शुरू हुए? वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण से पहले श्लोक नहीं है, वेदों में सूक्त हैं, ठीक है। उन सूक्तों के सूक्त हैं, स्तोत्र भी हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब जैसे वाल्मीकि जी की बात कर रहा था, वाल्मीकि जी के बारे में आता है कि पहले वे डाकू थे, लुटेरे थे, जंगल में जो मिल जाता था उसको लूट लेते थे, कभी कभी मार देते थे जानवरों को परिवार के भरण पोषण के लिए। तो नारद जी से जब वे मिले तो नारद जी के साथ मिलने के बाद में उनको परिवर्तन हुआ, और जो नारद जी ने उनको सजेस्ट किया उसका उन्होंने अनुपालन किया और महर्षि के रूप में अपने आप को प्रस्थापित करने में सफल रहे। तो नारद जी कौन थे? उनके गुरु थे। नारद जी को टीवी सीरियल्स में ना बड़ा हंसोड़ दिखा दिया जाता है, बिल्कुल गंभीरता से रहित दिखा दिया, बड़े गंभीर व्यक्ति थे। नारायण नारायण मुस्कुराते हुए कहते थे, नारायण नारायण मतलब भगवान का ही स्मरण करते थे। अब ये जो नारायण नारायण शब्द है ना, इसको मजाक में लिया जाने लगा, तो ये गंदी बात है, गलत बात है। जबकि उनके नारायण नारायण कहने का क्या अर्थ है कि नारायण नारायण, सिर्फ इस जगत में नारायण ही नारायण है, और कौन है? सब नारायण के अनुसार चल रहा है, सब नारायण की इच्छा पर है। तो नारद जी वाल्मीकि जी के पहले गुरु थे, मतलब उनके गुरु थे, और जो भक्त प्रहलाद हैं उनके गुरु थे, भक्त ध्रुव हैं उनके भी गुरु थे। तो ये कहते हैं कि व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया वो पुराने जो भी दुष्कर्म पाप या अपराध जो भी छोटे मोटे बड़े आपके जीवन में थे वो सब खत्म। अब यहाँ से आगे चलें, और अब जब आगे चलते हैं तो सिद्धदात्री देवी का जो संदेश है वो आपके लिए है, उसको समझें। वे कहती हैं कि तुम तो मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हो, जिसकी रक्षा करना, उलाहना करना, संभालना, डांटना और दंड देना और आगे बढ़ाना और सफल कर देना, यानी सफलता के सोपान तक, सफलता के अंतिम चरण तक ले जाना, ये सब मेरे ही कर्म है। तो वे कहती हैं कि मैं तो तुम्हें लेकर आगे चल रही हूँ, तुम आगे चलो तो सही। छोटे बच्चे हो आप उनके लिए। छोटे बच्चे का मतलब गिरोगे पड़ोगे वे हर बार संभालेंगी। छोटा बच्चा गिरता पड़ता है, माँ फिर संभालती, फिर कोई बात नहीं, चलो आगे चलो। वे आपको पुश कर रही हैं आगे बढ़ाने को। आप भाग मत जाइए उनको छोड़कर ना, आप उनके लिए छोटे बच्चे हैं, उनकी शरण में अपने आप को रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। जो कार्य आपके अभी रुके हुए थे या जो आपकी योजना अभी रुकी थी, उन योजनाओं पर उनका कहना है कि ये योजनाएं बिल्कुल सही हैं, बस इसको सही ढंग से लागू करने के लिए थोड़े से समय की और आवश्यकता है, और तब तक सुधार कर लो अपनी योजनाओं में, और फिर उन योजनाओं के बनिस्पत, उन योजनाओं के संदर्भ में, उनके सापेक्ष में सफलता आपके जीवन में आपका इंतज़ार कर रही है। और वे कहती हैं जो कि आप उनके लिए उनके बच्चे जैसे हो, तो इसका सीधा मतलब है कि आप उनकी प्रोटेक्शन के लेयर में हो, लेकिन इस प्रोटेक्शन लेयर को ना स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लेयर समझिए। अब ये नहीं कि चौड़े हो जाइए कि हट जाओ अब तो माता सिद्धदात्री हमारी रक्षा कर रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं समझना। घमंड में नहीं आना। आपके घमंड की एक लहर उस पूरे कवच को तोड़ डालेगी, मिटा डालेगी। बहुत सारे लोग कभी कभी पूछते हैं कि इतना बड़ा शिव भक्त था रावण, भगवान शिव उसकी रक्षा को क्यों नहीं आए? क्यों आते? उसके अहंकार ने उस रक्षा कवच को ही तोड़ डाला था। अहंकार ही तो था। तो आपको अहंकार में नहीं आना, मृदुल और सरल रहिए और देवी आपको प्रोटेक्ट करती रहेंगी। और अगले 1 महीने के बाद आप अपने काम को जब शुरू करेंगे तो उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपके कदम कदम पर वो आपका साथ देंगी और आपको आपके जीवन में सफल होने के लिए न सिर्फ प्रेरित करेंगी, सक्षम करेंगी, बल्कि सफलता के अंतिम सोपान तक, अंतिम पायदान तक, अंतिम कदम तक आपके साथ, आपके सम्मुख बनी रहेंगी। तो उनकी ब्लेसिंग और उनके आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें चूँकि होने वाली हैं, इसलिए अपने व्यक्तित्व के परिवर्तन को भी स्वीकार करें, अपने को गिल्ट से भी बाहर निकालें, अपने को दोष मुक्त और पाप मुक्त भी समझें। लोग आरोप लगाते हैं, लगाने दीजिए, आप अपने को समझिए, मेरा अब वो ख़त्म हो गया, मैं वो पर्सन नहीं रहा यार, वो किसी और ने क्या था, मैं एक नया पर्सन हूँ, मैं एक नई इंसान हूँ। और इसी सोच के साथ आगे बढ़िए और आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि देवी आपको सफलता तक ले जाने के लिए उंगली पकड़ कर चलने को आपकी तैयार है।
ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।